अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई अफसोसनाक वीडियो के साथ। नाजरीन, आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें हर ईमान वाला खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि जो काम यहूदी नहीं कर सके किन लोगों के हाथों उन्होंने करा लिया। तमाम तर इंकशाफात आपको शेयर करेंगे। हमजा शहबाज ने बिलाखिर अपना हल्फ उठा ही लिया, अब पीटीआई क्या करेगी, शामिल है आज की इस वीडियो में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वापस अपनी आज की इस वीडियो की जानिब आते हैं। नाजरीन, पीटीआई के कारकुनों ने मस्जिद नबवी में उस वक्त वो काम किया जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ वहां पहुंचे। उन्होंने मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल करते हुए चोर चोर के नारे लगाए। सऊदी हुकूमत ने 150 अफराद, जिनमें 5 पाकिस्तानी भी बताए गए हैं, उन्हें गिरफ्तार करके उन पर जुर्माना और ताहयात सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। ये तो चलो उन्होंने करना ही था, मगर यहाँ मैं ज़रूर बात करूँगी। कल हमारी वीडियो पर एक शख्स ने कमेंट किया कि मेरी हर खबर बगैर तस्दीक के और इमरान खान के खिलाफ होती है। आज मेरा इसके सामने ही नहीं तमाम पीटीआई के कारकुनों से भी ये कि क्या शरीफ फैमिली चोर है। रमज़ान के महीने में मुंह रोज़ा रख के झूठ बोल रहे होते हैं। सुनी सुनाई को भी आगे फैलाना झूठ होता है और झूठ की सज़ा आप खुद समझते हैं। अब बात करें कि शरीफ फैमिली की कौन सी चोरी किस अदालत में पकड़ी गई, किसके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है। अगर हैं तो प्लीज़ वो शेयर करें, मैं अदालत में लेकर जाऊंगी, वरना मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आइंदा अपनी कब्र का ख्याल रखते हुए झूठ से इज्तनाब करें। आज जो कुछ मस्जिद नबवी में हुआ, इसको कराने वाले या फिर करने वाले मुसलमान हैं। अगर उन्होंने लाइल्मी में किया तो मुझे बताएं, अगर वो 5 साल जो उन्हें सज़ा दी गई है उसमें कौन उनके बच्चों की देखभाल करेगा, और जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें दाल आटे का भाव मालूम हो जाएगा। दूसरा ये कि मैंने आज से सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम दोस्तों को ब्लॉक किया है जो मस्जिद नबवी की तौहीन पर फख्र कर रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि उन लोगों का बाइकआउट करें ताकि इनकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो जाए। जिन लोगों ने यहूदी अज़म की तक़वियत पहुंचाई और कादियानी तो शायद बहुत ही खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जो काम वो शायद कभी ना कर सकते, जो इस टोले ने करके दिखाया। आज मेरी हर अहले ईमान से गुजारिश है कि वो इसकी मज़म्मत करें ताकि इस मज़म्मत में आपका भी हिस्सा शामिल हो। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि शेख रशीद को ख्वाब आया था कि इनके साथ वहाँ ये सब कुछ होगा। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में कि उनके साथ वहाँ ये सब कुछ होगा। जो हुआ भी, इमरान अहमद ने भी अभी इसकी तरवीद नहीं की। उन्होंने 27 रमज़ान को मौलाना तारक जमील के हमरा दुआएं भी कराई थीं जो मंजूर हो गई, और अब इन पर खुदा की जानब से जो कुछ होगा आप भी आमीन कर दें। आज हमजा शहबाज ने 21वें वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया है। हमजा शहबाज ने 1996 में सियासत में कदम रखा, जिसके बाद वो मुतअद्दिद मरतबा कैदोबंद की सजाएं भी भुगत चुके हैं। इनके बारे में मशहूर है कि वो सियासत के जोड़ तोड़ के माहिर हैं। अब पंजाब के लोग इनसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं कि इनके आने से पंजाब के अवाम सुख का सांस लेंगे। पंजाब की टूटी फूटी सड़कें अब इनकी तवज्जो की मुंतज़िर हैं। दूसरी जानब पीटीआई ने इनके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील कर दी है, जिसे समाअत के लिए बाकायदा मंजूर कर लिया गया है। अब स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही भी सब कुछ खुद देखने को कह रहे हैं। ताहम पंजाब जो 1 माह से ज़ायद बगैर हुकूमत के चल रहा था, अब इसे हुकूमत मिल ही गई। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें।